आज का जो टॉपिक हमारा वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स। ये किस लिए यूज होता है? सपोज कर लेते हैं कि whenever a multiple devices want to share information। अब जो ये डिवाइसेस हैं, ये कौन कौन से डिवाइसेस होंगे हमारे? ये हो सकते हैं पीसी, लैपटॉप, आईपी फोन्स, ठीक है, और सर्वर्स। ये डिवाइसेस हो सकते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। मोबाइल फोन, ठीक है, टैबलेट्स, ये सभी डिवाइसेस। अब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड अ नेटवर्क। जहां पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं ग्रुप में, उसको क्या बोलते हैं? अ नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स टाइप्स होते हैं। तो ये हमें मिलता है सबसे पहले टाइप्स जो मिलता है वो होता है लेन। देन हमारे पास सेकंड जो होता है वो होता है पेन। थर्ड जो कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क टाइप्स होता है वो होता है वैन, लेन, पेन, वैन। और एक और होता है हमारे पास फोर्थ नंबर में मैन का कॉन्सेप्ट। हम स्टार्ट करेंगे लेन से, देन पेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैन और मैन। ये कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क टाइप्स होता है जहां पर बंच ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी, आईपी फोन, सर्वर्स, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस नेटवर्क में जो चल रहे होते हैं। प्रिंटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर, लेकिन हमारे पास कौन सा होना चाहिए? जो नेटवर्क में आईपी के थ्रू काम कर रहा है। आपने देखा होगा, सपोज कर लो आप अगर बैंक्स में जाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है? एक यूजर्स होता है, और ये यूजर अगर प्रिंट देना चाहता है तो बेसिकली ये एक प्रिंट प्रिंट करता है, और प्रिंट जो मिलता है आपको अदर अदर लोकेशन से मिल जाता है, प्रिंट आउट। अभी प्रिंट आउट कैसे मिलता है अदर लोकेशन से? ये क्या होता है? यूजर प्लस ये प्रिंटर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। प्रिंटर प्लस यूजर्स, कई केस में होता है ये यूजर इंटरनेट की सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करता है? आईएसपी के पास जाता है। ये हो सकता है फिजिकल केबल के थ्रू या वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू। तो जो ये कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स टाइप होते हैं, ये हमारे पास चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है लैन, देन पैन, देन वैन, देन मैन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लैन का कॉन्सेप्ट। लैन क्या होता है आपका? अ लोकल एरिया नेटवर्क। इट्स अवेलेबल इन सिंगल लोकेशन। ये एक लोकेशन पे होगा, सिंगल लोकेशन। इट्स अ रेंज टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन और शेयर डेटा एंड resources in between devices। इसकी एक रेंज होती है। ये कर सकता है काम 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर। एक लेन का जो कॉन्सेप्ट होता है, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की रेंज के बीच में काम करा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, लेन के कॉन्सेप्ट जो होता है, सपोज करो एक डिजाइन बनाता हूँ। यहाँ पर एक यूजर है, यहाँ पर एक यूजर है। फॉर एग्जाम्पल ये यूजर कनेक्टेड है, एक यूजर यहाँ पर है, और एक मैंने यहाँ पर सर्वर कनेक्ट कर रखा है। इन सभी को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज करा, और सभी कंप्यूटर्स की केबल, नेटवर्क केबल्स को कहाँ पे लगा दिया? इस डिवाइस पे। फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया सर्वर से। तो PC 1, PC 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, ये सभी यूजर्स क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जो इनका ये होगा एरिया, जो ये एरिया होगा, ये एक लिमिटेड रेंज में कम्युनिकेट कराएगा। लिमिटेड रेंज का मतलब आउट ऑफ द रेंज ये कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इनकी एक फिक्स रेंज होती है जिसके बीच में इन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये स्मॉल नेटवर्क का सेटअप होता है। क्या होता है यहाँ पर? स्मॉल नेटवर्क सेटअप। अगर आप वाइड सेटअप बनाना चाहते हो तो इसकी रेंज की एक लिमिटेशन थी। नॉर्मली जो लेन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल पार्ट में कम्युनिकेट कराता है। अच्छा, सेम ऐसी एक आपको मिलेगा नेटवर्क टाइप जिसका नाम होगा पेन। पेन किस लिए होता है? ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारे लिए किस यूज में होता है? आपने देखा होगा कि जो आपके डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन्स, वायरलेस हेडफोन्स, टीवी का रिमोट, ब्लूटूथ कनेक्शंस,
ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन करने के मेथड है ये पेन में आते हैं। पेन का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्राइवेट a network to communicate devices, कम्युनिकेट कराने के लिए डिवाइसेस को। बट ये पर्सनली यूज करोगे, कैसे यूज होता है? इट्स अवेलेबल इन ब्लूटूथ अ कम्युनिकेशन। जैसे अगर आप ब्लूटूथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वो पूरा एक एरिया में ही हो सकता है, एक सेपरेट एरिया में। जैसे एक यूजर है, उसके पास एक मोबाइल फोन है, एक दूसरा यूजर है, उसके पास भी मोबाइल फोन है। इस यूजर को कुछ पिक्चर्स को शेयर करना है, तो ये मोबाइल यूजर क्या कर सकता है? ब्लूटूथ ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू अपने डेटा को शेयर कर सकता है, ये वाला यूजर्स भी। बट इट्स अ रेंज अवेलेबल 10 मीटर्स टू 100 मीटर्स। कई बार आपने देखा होगा आपके पास होता है फॉर एग्जाम्पल वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क में चल रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होंगे आपके पास हेडफोन्स जो किस पे काम करते हैं? वायरलेस कनेक्टिविटीज पे। तो उनके लिए भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। टीवी के रिमोट्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप लिख सकते हो टीवी का रिमोट्स, वो भी एक रेंज में ही प्रोसेस कर सकता है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके पेन के कॉन्सेप्ट में। ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट बचता है वैन और मैन का। यहाँ पे लिख लो आप वैन के कॉन्सेप्ट के बारे में। वैन का जो कॉन्सेप्ट होता है इसे बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू साइट्स और टू सिटीज, इनको भी कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक कनेक्टिविटी। पब्लिक कनेक्टिविटी के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो। इट्स अ रेंज अवेलेबल, ये देखो ये 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये मैक्सिमम जाता है 50 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है, इससे ऊपर भी होता है जिसको हम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उस पर भी काम कर सकते हो। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क्स में क्या होता है? सपोज करो यहाँ पर आपकी एक HQ साइट है जो आपकी अवेलेबल है दिल्ली ब्रांच में। ठीक है, और इसको इंटरनेट सर्विस दिलवाई आपने यहाँ पर ISP से, और आपकी कुछ ब्रांचेज है अवेलेबल। फॉर एग्जांपल ये है ब्रांच नंबर 1, यहाँ पर है आपकी ब्रांच नंबर 2, यहाँ पर है आपकी ब्रांच नंबर 3। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी नोएडा साइट, ये गुड़गांव। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये आपकी साउथ दिल्ली की साइड। मल्टीपल लोकेशंस हो गई। अब इनको कनेक्ट करने के लिए ISP आया, ISP ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी, सिर्फ इंटरनेट की सर्विसेज। और अभी सभी ब्रांचेस को आपको ISP से कनेक्ट करना पड़ेगा। ISP क्या करता है? वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी देने के लिए आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन टाइप देता है, जैसे MPLS कनेक्शन दे सकता है, लीज लाइन एक कनेक्शन होता है। ठीक है, और एक और कनेक्शन मिल सकता है, या तो ब्रॉडबैंड हो, ब्रॉडबैंड लगा रखा हो आपने एक ब्रांच पे। ठीक है, ये कनेक्टिविटीज किस में काम करती है? हमारी वाइड एरिया नेटवर्क्स में। जैसे ब्रॉडबैंड लेते हो आप, और ब्रॉडबैंड क्या करता है? सिटी में ही रन करता है। अब ये ब्रॉडबैंड वाला क्या करता है? ISP कम्युनिकेट करा देता है मल्टीपल ब्रांचेस को, किसके साथ? HQ से। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है? मल्टीपल साइट्स की लोकेशन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज होती है। ऐसी आपके पास एक और नेटवर्क टाइप्स आएगा जिसका नाम होगा मैन। मैन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी करते हो, लेकिन यहाँ पर जो रेंज मिलती है, रेंज हमारे पास ज्यादा हो सकती है। रेंज क्या होती है? ज्यादा। जैसे मैन का कॉन्सेप्ट होता है, इसे बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, ये हम किस लिए कनेक्ट करवाते हैं इससे? सिटीज और साइट्स और ब्रांचेस।
अगर अवेलेबल है अलग अलग सिटीज में। क्या होता है बेसिकली, इट्स हेल्प टू कनेक्ट अ लार्ज नेटवर्क। ये लार्ज नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, ये सभी क्या करते हैं, बहुत बड़े एक नेटवर्क में कम्युनिकेट कराते हैं। दिल्ली में भी हो सकता है, चेन्नई, बैंगलोर, लखनऊ, अलग अलग सिटीज में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन ये ज्योग्राफिकल एरिया के नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। ठीक है। ऐसे ही आपका वाइड भी कर सकता है, लेकिन वाइड एरिया की एक लिमिटेशन में होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होते हैं, कुछ केबल्स होते हैं, स्पेसिफिक केबल। इट इज यूज अ फाइबर केबल्स। अब ये जो फाइबर केबल्स होती है, इनकी रेंज स्टार्ट क्या होती है, ये 1 किलोमीटर से स्टार्ट होगी। 10 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, यहाँ तक ये क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर सकता है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड, यू कैन राइट डाउन, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। हाई इंटरनेट सर्विसेज को भी ये प्रोवाइड कर सकता है आपका। और इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको अपनी दिल्ली लोकेशन को कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुंबई लोकेशन से, तो आप कम्युनिकेट करा सकते हो। लेकिन इस केस में हम किसकी हेल्प लेंगे, मैन के कॉन्सेप्ट की। इस पे आप और भी डीपली कर सकते हो, लेकिन ये एक स्मॉल सेटअप है जिसमें आपको काम करना है लेन, मैन, वेन और पेन का कॉन्सेप्ट। तो ये थे आपके कंप्यूटर ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस को कम्युनिकेट और शेयर करवाते हैं रिसोर्सेस को। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, हम लोग बात करेंगे नई टॉपिक्स पे।